हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। कल अपना जो लास्ट क्लास थी वो थी ईसॉप, और कल अपन ने ईसॉप चालू किया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसके बारे में कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। वेटेज क्या है, लेवल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और इसका रेलेवेंस क्या है सीए कोर्स में। तो मैंने कहा था कि जब आप सीए फाइनल में होगे तो भी आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि कितनी चीजें हमारे को इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। टोटल 8 चीजें थी, जिसके अंदर कल अपन ने लास्ट वाली क्लास जो थी, कल अपनी क्लास नंबर 1, उसके अंदर हमने हमारा पॉइंट नंबर 6 को खत्म कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था पॉइंट नंबर 6 को। प्लस कुछ सारी बेसिक जो डेफिनेशंस थी वो कल हमने समझी थी। प्लस उसके साथ हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा था कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्लियर, जिसके मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देके आपको यहीं पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवाई थी। ठीक है, फिर मैंने आपको जो शेयर ऑप्शन स्कीम जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, उसके अंदर मैंने आपको जो पॉइंट नंबर 6 है, व्हेन नो वेस्टिंग पीरियड इज गिवन, वो वाला टॉपिक करवाया था। उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको ऐसे की बुक से करवा दिए थे। क्लियर, कुछ होमवर्क भी दिया था सर, आई थिंक आपने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे, इजी थे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था उन क्वेश्चनों में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली सर, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक रहेगा सर वेस्टिंग पीरियड, पॉइंट नंबर 5 एंड मार्केट कंडीशन एंड नॉन मार्केट कंडीशन को समअप करेंगे आज हम हमारी क्लास में। प्लस इनको देखेंगे कि यार ये एक्चुअली में है क्या। क्लियर क्या? यस सर। आ जाइए अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में, शेयर ऑप्शन का केस बी, जो शेयर ऑप्शन वाला जो टॉपिक चल रहा था अब उसका केस बी, व्हेन वेस्टिंग पीरियड इज गिवन। अगर सर वेस्टिंग पीरियड गिवन होता है तो अपन एंट्री क्या करते हैं? सिंपल सी बात है सर, आपको हर ईयर के एंड पे, ईयर 1 के एंड पे, मतलब जब भी ईयर का एंड होगा तो आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी सर? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बताऊंगा सर, इसका अमाउंट भी बताऊंगा, पहले आप सिर्फ एंट्री नोट कर लीजिए, ताकि एंट्री अगर आपको क्लियर हो गई तो आपको नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। एक और एंट्री अपन करेंगे कि भैया पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझा दूंगा सर, एक सेकंड जरा रुको तो सर आप। फिर एक्सरसाइज पीरियड वाले में क्या बोला सर मैंने? आपका जो एक्सरसाइज पीरियड होगा, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद जो आपका एक्सरसाइज पीरियड होता है, उसमें अपन एंट्री क्या करते हैं? उसमें एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इधर सिक्योरिटी प्रीमियम आपका बैलेंसिंग फिगर होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपके एक्सेप्टेड होते हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हो, किससे? फेस वैल्यू से। बैंक अकाउंट में जो आपके एक्सेप्टेड होते हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो एक्सरसाइज प्राइस से। जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट होता है, जो आपके लेफ्ट है, जो आपके लेफ्ट होते हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हो फेयर वैल्यू से। या फिर मैं आपको कहूं सर ऐसा कि लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, जिसे अपन जनरली क्या कहते हैं? इसे अपन क्या कहते हैं सर? इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। यस सर, ये आपके क्या होती है सर? लास्ट पीरियड में ये वाली आपके एंट्री होती है। आप एक और एंट्री करते हो कब? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व क्या बोला सर मैंने आपको? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सर एक सेकंड सर, एक आप थोड़ा सा सर इसको चेंज कर लीजिए, गलती से ये लेफ्ट लिख दिया सर, इसको इधर भी आप एक्सेप्टेड ही लिखिए, गलती से सर वो लेफ्ट नीचे वाले में लिखना था सर, आप सही कर लीजिए इसको। एक सेकंड सर, इधर भी आप इसको सर एक्सेप्टेड कीजिए। क्लियर क्या?
यस सर। जो सेकेंड एंट्री होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, उसकी एंट्री करेंगे अपन लेफ्ट से, लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू या लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। क्लियर क्या? यस सर। सर एंट्रीज का मतलब भी समझाऊंगा, एंट्री करना भी बताऊंगा। इसके लिए आप वर्किंग नोट नंबर 1 आइए, यहां बना देता हूं मैं आपका वर्किंग नोट नंबर 1। यहां आप एक फॉर्मेट बनाइए सर, ईयर्स 1 2 3, ठीक है। फॉर्मेट नहीं सर, आप एक बार पहले आप सर फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला अगर आपको लिख लिए गए तो फॉर्मेट तो अपन बाद में भी सीख लेंगे। फॉर्मूला लिखिए सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन ग्रांट, कि हमने कितने ऑप्शन को ग्रांट करे हैं, मल्टीप्लाई करोगे सर आप किससे? फेयर वैल्यू से। अगर फेयर वैल्यू नहीं है, अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो सर अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कल मैंने आपको क्या बताया था, खर्चा बुक करने के लिए 2 ही चीजें होती है, या तो फेयर वैल्यू या फिर एक्सरसाइज प्राइस। यस सर, ये 2 ही चीजें होती है। यस सर, फेयर वैल्यू से या फिर मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, जिससे अपन इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। यस सर। डिवाइड बाय कैसे करते हैं सर? टोटल वेस्टिंग पीरियड। यस सर, टोटल वेस्टिंग पीरियड से डिवाइड करते हैं। यस। मल्टीप्लाई बाय किससे करते हैं सर, बताना? मल्टीप्लाई बाय किससे करते हैं सर? मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीटेड ईयर से। यस सर, कंप्लीटेड ईयर से। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? ये चीज आपको ध्यान में रहेगी क्या? यस सर। फेयर वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले किसको देंगे? फेयर वैल्यू को तवज्जो देंगे, सेकंड पे इसको तवज्जो देंगे। क्लियर हुआ क्या? यस सर। माइनस क्या करेंगे सर इसमें से? ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर। अगर आपने प्रीवियस ईयर में पहले से अगर कुछ रिकॉग्नाइज कर रखा है तो उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा? करंट ईयर का। क्या आ जाएगा सर आपके पास? क्या आ जाएगा सर आपके पास? ये करंट ईयर एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। अब मैं आपको एक बार समअप कर देता हूं सर सारी चीजों को। एक बार जस्ट सेकंड सर, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर। देखिए सर, अपना आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक था जब वेस्टिंग पीरियड आपका गिवन होता है तो मैंने बोला कि हर साल के एंड में आपको क्या एंट्री करनी है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। वाई सर? कल भी मैंने आपको ये एंट्री समझाई थी कि आपका एम्प्लॉय के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो उस खर्चे को सर आपको क्या करना पड़ेगा? उसका रिजर्व बनाना पड़ेगा। उसका रिजर्व हम कैसे बनाएंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट करके टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट से। क्लियर क्या? यस सर। ईयर 1 के एंड पे जो हम एंट्री करते हैं वो एंट्री करते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर हुई क्या ये एंट्री? यस सर। लेकिन अब सर इस एंट्री का अमाउंट कैसे आएगा वो इंपॉर्टेंट था। तो अपन ने अमाउंट निकालने के लिए सर एक चीज, अपन ने एक फॉर्मूला लिखा वर्किंग नोट नंबर 1 में। वो फॉर्मूला क्या था सर? कि एक बात बताइए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, आपने उनको ऑप्शन कितना ग्रांट किया, उनकी फेयर वैल्यू गिवन है तो फेयर वैल्यू, अदरवाइज मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, डिवाइड करेंगे टोटल वेस्टिंग पीरियड से, मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीटेड ईयर से, और जो आएगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? जो हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रखा है हमारे प्रीवियस ईयर में, जो हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रखा है हमारे प्रीवियस ईयर में, हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? करंट ईयर का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर हमारे पास? करंट ईयर का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या चीज? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। फिर मैंने आपको बताया सर कि जब अपन एक्सरसाइज पीरियड पे आएंगे तो हम एंट्री करेंगे ये वाली जो कल भी अपन ने करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट, ESOP अकाउंट, इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। क्लियर क्या? समझ में आई बात? यस सर।
ये एक नई एंट्री है जो कि आपको समझनी चाहिए। इस एंट्री को मैं समझाता हूं सर, इस एंट्री का क्या मतलब है। मान लीजिए सर एम्प्लॉई 1000 रुपए का हमने क्या बना लिया सर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना लिया। मतलब 1000 रुपए का हमने क्या बना लिया सर, रिजर्व बना लिया। कितने रुपए का रिजर्व बना लिया, 1000 रुपए का। अब मुझे पता चला कि यार इस 1000 रुपए में से मात्र मेरे 900 रुपए ही काम आए, 900 रुपए ही क्या हुए, एक्चुअल में खर्चा हुआ। एक्चुअल में खर्चा कितने रुपए का हुआ मेरे पास सर, 900 रुपए का। तो बताइए मेरे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा में पड़े हैं इन रिजर्व। रिजर्व में कितने रुपए एक्स्ट्रा में पड़े हैं मेरे पास, 100 रुपए। कौन से रिजर्व में सर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट वाला जो रिजर्व है उसके अंदर मेरे पास एक्स्ट्रा में 100 रुपए पड़े हैं। तो मैं क्या करूंगा सर, उन 100 रुपयों को मैं मेरे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा, मेरे ईसॉप अकाउंट को डेबिट करके। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? कोई बात नहीं सर, अगर अभी थोड़ी थोड़ी भी आ रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब अपन ट्यूशंस करेंगे, जब अपन आंसर्स करेंगे तो ये बात आपको कॉन्सेप्चुअली ढंग से समझ में आ जाएगी। क्लियर क्या? यस सर। अब मैं आपको एक और नोट लिखवाता हूं सर, एक और नोट लिखिएगा आप, एक और नोट लिखिएगा। इफ वर्किंग नोट नंबर 1, जो आपका वर्किंग नोट नंबर 1 है सर, क्या बोला मैंने आपका, अगर आपका वर्किंग नोट नंबर 1 है, शोज नेगेटिव आंसर, शोज कौन सा सर, कौन सा आंसर सर, शोज नेगेटिव। अगर आपका वर्किंग नोट नंबर 1 नेगेटिव आंसर शो करता है, नेगेटिव शो करता है, देन पास फॉलोइंग जर्नल एंट्री in place of both above entries। अब वो कौन सी दो एंट्रीज, ये कौन सी दो एंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, अभी ये भी बता दूंगा मैं। अगर नेगेटिव आंसर आता है तो आपको क्या एंट्री पास करनी है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो सर आप एंट्री क्या पास करोगे, एंट्री देखिए सर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। समझ में आई क्या चीज? क्या सर आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर, ये आप अपनी एंट्री पास करोगे। सर किन दो एंट्रीज की जगह आपने लिखवाया ना सर, इन प्लेस, इन प्लेस का मतलब होता है किसकी जगह, इनकी जगह आप ये दो एंट्री, इन दो एंट्रियों की जगह आप ये वाली एंट्री पास करोगे, इन दो एंट्रियों की जगह आप ये वाली एंट्री पास करोगे। तो वो दो एंट्रियां कौन सी है सर? वो जो दो एंट्रियां हैं वो सर, ये दो एंट्रियां आपकी ये वाली है, फर्स्ट एंड सेकेंड। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये दो एंट्रियों की जगह हम कौन सी एंट्री पास करेंगे सर? हम पास करेंगे सर कौन सी वाली एंट्री, कौन सी वाली एंट्री पास करेंगे सर? हम ये वाली एंट्री पास करेंगे। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या चीज? समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या, ये बताइए सर आप। समझ में आई क्या चीज? क्लियर? अब आपको आई थिंक मेरे हिसाब से और भी ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी सर। समझ में आया क्या? यस सर। अभी सर अभी अपन एक ट्यूशन करते हैं, उस ट्यूशन को समझते हैं। अगर आपको ट्यूशन समझ में आता है सर तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सर। इस वीडियो पर अपन लाइक का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का, 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं सर। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। क्लियर? यस सर, अगर समझ में आया तो सर। अब बात करते हैं अपन एक इलस्ट्रेशन की, एक एग्जाम्पल की हमारे आईसीआई स्टडी मटेरियल से, ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ सके। आइए सर फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर, जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड। इलस्ट्रेशन नंबर आप आइए सर, किस पे आओगे सर? आप इलस्ट्रेशन नंबर आइए सेकंड पे। किस पे आइए सर? नहीं सर, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड नहीं, एक अच्छा सा इलस्ट्रेशन मैं ही करवा देता हूँ, हार्ड सा। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा। यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आइए सर। अभी अपन इलस्ट्रेशन नंबर 5 करेंगे। देखिए सर इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ गए क्या? यस सर। क्या लिखा हुआ है? पी लिमिटेड, ट्यूशन पढ़ेंगे सर अब आराम से। पी लिमिटेड ऑप्शन देता है फॉर 8000 इक्विटी शेयर्स के लिए जिनकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपी है ऑन 1 अक्टूबर 2010। सर मार्क कीजिए, जो जो मैं आपको मार्क करवा रहा हूं उनको मार्क कीजिए आप।
1 अक्टूबर 2010 को। दैट मीन्स सर इसका मतलब कि सर जैसे मान लीजिए ये एक ईयर है तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन ग्रांट कर रहा है एट 80 रुपीज में, जबकि मार्केट प्राइस 170 है। ये 80 रुपी क्या है सर? आपका एक्सरसाइज प्राइस है। मार्क करते चलिए सर। फेयर वैल्यू पर ऑप्शन आपको 90 है। क्या दे दिया सर आपको? फेयर वैल्यू। मार्क कीजिए सर फेयर वैल्यू को। क्लियर क्या? यस सर। आगे पढ़िए। द वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 ईयर। 4,000 unvested option lapsed on 1st December 2002. 3,000 option were exercised on 30th September 2005 and 1,000 vested option lapsed at the end of exercise period. Pass the journal entries for the above transaction. सर कुछ भी समझ में नहीं आया जो आपने ब्लू पेन से करा। मैंने जानबूझ के सर ब्लू पेन से करा ताकि आपका कंसंट्रेशन अब बन सके। क्लियर क्या? यस सर। आइए मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा समझाता हूं सर डिटेल में। देखिए सर इधर, ठीक है, इधर देखिए सर, देखिएगा सर। ये 1 अक्टूबर 2010 कितने साल के लिए दिया मैंने सर? 4.5 साल। 4.5 ईयर आपका वेस्टिंग पीरियड है। वेस्टिंग पीरियड 4.5 ईयर का है। तो सर देखिए 4.5 ईयर, ये हाफ ईयर आपका यहां खत्म हो गया 31 मार्च 2011। ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। क्लियर? आधा साल, 1 साल, पूरा 1 साल, 1 साल, 1 साल। क्या सर पूरे 4.5 साल हो गए क्या? समझ में आ रहा है क्या? देखिए सर, क्या पूरे 4.5 साल हो गए क्या? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। कि सर ये पूरे 4.5 साल हो चुके हैं। आगे अब बताइए सर मुझे एक्सरसाइज पीरियड कितने साल का होगा? एक्सरसाइज पीरियड सर, एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है जनरली? 1 साल का होता है। यस सर। देखिए क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज पीरियड कब तक है। सर एक्सरसाइज पीरियड के बारे में तो कुछ क्या ही नहीं रखा कि कब तक का एक्सरसाइज पीरियड है। तो अपन क्या मानते हैं जनरली? 1 साल। यस सर। तो ये 15 से ये हो गया हमारा सर 16। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात सर? यस। अब आगे सर 1 अक्टूबर 2010 को कितने ऑप्शन थे? 8,000 ऑप्शन थे। कितने ऑप्शन थे सर यहाँ पे? 8,000 ऑप्शन थे। द वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल का था। 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट हो गए 1 दिसंबर 2002। 1 दिसंबर 2002 को 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गए। लैप्स्ड हो गए मतलब खत्म हो गए, 4,000 छोड़ के चल गए। आप ऐसा मान के चलिए 1 दिसंबर 2002 को ना सर। तो अब एक बात बताइए, 2 को मतलब सर यहाँ पे 12 समझ लीजिए। ये 2 नहीं है सर, यहाँ पे 12 है ये, ठीक है। 1 दिसंबर 2012, 1 दिसंबर 2012 कहाँ आएगा सर? आई थिंक यहाँ पे, आई थिंक यहीं पे होगा सर ये 1 दिसंबर 2012। क्लियर क्या? यस सर। मतलब मेरे देखा जाए 1 अक्टूबर 2010 को 8,000 थे, 31 मार्च 2011 को भी 8,000 थे, 31 मार्च 2012 को भी 8,000 थे, तब भी कोई छोड़ के नहीं गया था। लेकिन जैसे 31 मार्च 2013 आया मेरे पास 4,000 ही ऑप्शन बच गए। यहाँ तक की चीज़ समझ में आई या नहीं आई? यस सर, समझ में आ गई। फिर 3,000 ऑप्शन पर एक्सरसाइज कर लिए गए ऑन 30 सितंबर 2005। 5 नहीं है सर, ये 15 कर लीजिए आप, इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। 15 30 सितंबर 2015 कहाँ आएगा सर? यहाँ आएगा। यस सर, 30 सितंबर 2015। क्या कर लिया सर उन्होंने? क्या कर लिया सर उन्होंने? एक्सरसाइज कर लिए, मतलब वो छोड़ के नहीं गए हैं। क्लियर क्या? यस सर। 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड हो गए। क्या हो गए सर? लैप्स्ड हो गए। कब हो गए? एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड कब एंड हो रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके क्या हो गए सर? 1,000 लैप्स्ड हो गए। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? चीज़ें समझ में आ रही है क्या? यस सर।
अब आप मुझे एक बात बताइए सर, 31 मार्च 2013 को आपके पास 4000 बचे, 31 मार्च 2014 को भी 4000 ही होंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई वारदात ही नहीं हुई, कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ, और 31 मार्च 2015 को भी आपके पास 4000 ही होंगे। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? ये बताइए सर, आप समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब मेरी बात सुनिए सर, अपन जो ये खर्चा बुक करते हैं, मैंने क्या बोला सर, अपन ये जो खर्चे वाली एंट्री करते हैं सर, अपन ये जो खर्चे वाली एंट्री करते हैं जब वेस्टिंग पीरियड गिवन होता है, ये जो अपन एंट्रियाँ करते हैं, ये वाली कौन सी वाली सर? एक सेकेंड मैं बताता हूँ सर आपको रेड कलर से। अपन ये वाली जो एंट्रियाँ करते हैं, ये दोनों, ये वेस्टिंग पीरियड तक ही करते हैं। ये आप नोट डाल के लिख लीजिए यहाँ पे, दीज 2 एंट्रीज आर पास्ड at end of each year of vesting period, each year of vesting period, वेस्टिंग पीरियड तक के हर साल के अंदर आपको ये 2 एंट्रियां पास करनी होती है। समझ में आई क्या बात? क्लियर क्या? यस सर। यहां तक की चीज समझ में आ रही है क्या सर आपको? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर, धीरे धीरे लॉजिक क्लियर हो रहा है। आइए सर अब अपन जनरल एंट्रीज की बात करते हैं। ये हमारा ईयर 1 हो गया, ये हमारा ईयर 2 हो गया, ये आपका ईयर 3 हो गया, ये आपका ईयर 4 हो गया, ये आपका ईयर 5 हो गया। मतलब ये हो गया आपके पास सर 31 मार्च 2011, ये 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015। क्लियर क्या? यस सर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12, 13, 14, 15, 11। ठीक है, क्लियर क्या? यस सर। अब एक बार बताइए, क्या एंट्री करते हैं? फिक्स्ड एंट्री। यस सर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यही एंट्री करते हैं? नहीं सर, ये आप एंट्री नहीं करोगे। पहले आप एक बार चेक कर लो, क्या वर्किंग नोट नंबर 1 का आंसर कहीं नेगेटिव होना आ गया है? यस सर, आपने बताया था, आपने कहा था कि सर ये वर्किंग नोट नंबर 1 का पहले देख लेना कि कहीं ये वर्किंग नोट नंबर 1 का आंसर कहीं नेगेटिव ना आ जाए। अगर वर्किंग नोट नंबर 1 का आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर हमारे को सर ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। तो पहले अपन वर्किंग नोट नंबर 1 चेक कर ले, क्या समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। तो वर्किंग नोट नंबर 1 का फॉर्मूला देखिए सर, यहाँ पे कितना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंटू ऑप्शन ग्रांट इंटू फेयर वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर। आइए सर अपन इनको भी करते हैं, करें क्या? यस सर। पहले वर्किंग नोट नंबर अपन यहाँ बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 कहाँ बना लेते हैं सर? अपन यहाँ बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर क्या? यस सर। वर्किंग नोट नंबर 1, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। एक सेकेंड सर, जस्ट ए सेकेंड सर। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ये आपका ईयर 5। ठीक है? यस सर। आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है क्या? नो सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ऑप्शंस गिवन है क्या? हाँ सर, हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन कितने कितने ऑप्शन है सर? 8000। देखिए सर, अब अपन को क्या लेना है? ईयर 1 के एंड पे कितना है? ईयर 1 के एंड पे, ईयर 1 के एंड पे 8000 है। यस सर। ईयर 2 के एंड पे भी 8000 है। यस सर। ईयर 3 के एंड पे कितना है? 4000 है। ईयर 3 के एंड पे कितना है? 4000 है। ईयर 4 के एंड पे कितना है? 4000 है। ईयर 5 के एंड पे कितना है सर? 4000 है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? ये देखिए सर, समझ में आ रही है क्या चीज़ें? क्लियर क्या? यस सर। उसके बाद सर फेयर वैल्यू गिवन है क्या अपन के क्वेश्चन में? यस सर। फेयर वैल्यू कितनी गिवन है हमारे को ऑप्शन की? सर ऑप्शन की फेयर वैल्यू कितनी गिवन है? 90 रुपी। कितनी गिवन है सर? 90 रुपी। मल्टीप्लाई बाय 90, मल्टीप्लाई बाय 90, 90, 90, 90। क्लियर? क्लियर क्या? यस सर। जस्ट ए सेकंड सर, एक बार मैं थोड़ा सा इसको आप ऐसा करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। एक सेकंड सर, मैं इसको थोड़ा सा साइड में यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। ऊपर शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे सर? यस सर, यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, एक सेकंड के लिए सर।
अभी आ रहा होगा सर, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड सर। एक सेकेंड सर। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ सर, यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ सर इसको मैं, है ना। क्लियर क्या? यस सर, क्लियर। अब दिखेगा सर आपको, विजिबल है? यस, क्लियर। यस। वेस्टिंग पीरियड कितना है सर? सर वेस्टिंग पीरियड कितना था सर? वेस्टिंग पीरियड था 5 सर, 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5। क्लियर क्या? समझ में आ रही क्या चीज? यस सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? ईयर 1 का मतलब है सर 31 मार्च 2011। ईयर 1 का मतलब है 31 मार्च 2011, इसका मतलब है 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015। क्लियर किया? यस सर। हमेशा वेस्टिंग पीरियड तक ही हमारे को खर्चा बुक करना होता है। मैंने अभी आपको लिखवा दिया, वो दोनों एंट्री हमेशा अपन वेस्टिंग पीरियड तक ही करते हैं। अब बताइए सर, कंप्लीटेड ईयर कितना है? कंप्लीटेड ईयर्स आपका सर, कंप्लीटेड ईयर है हमारे पास हाफ, यहाँ पे 1 हाफ, यहाँ पे 2 हाफ, यहाँ पे 3 हाफ एंड यहाँ पे 4 हाफ। समझ में आया क्या ये कंप्लीटेड ईयर कैसे? देखिए सर, यहाँ से अपन को गिनना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आधा ईयर, यहाँ से फिर यहाँ तक 1.5, यहाँ से फिर यहाँ तक 2.5, यहाँ से फिर यहाँ तक 3.5, यहाँ से फिर यहाँ तक 4.5। लॉजिक क्लियर क्या? यही गिना है सर। समझ में आया क्या कंप्लीटेड ईयर्स? यस। अब बताइए सर, फॉर्मूला आपका क्या होता है? सर फॉर्मूला होता है आपका एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड। जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हो कंप्लीटेड ईयर से। ऐसा ही करते हो? यस सर। तो फटाफट से कैलसी पे लाइए सर, कैलसी लाइए फटाफट से, मल्टीप्लाई कीजिए। 8000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सर 80,000 आ रहा है क्या? बताइए सर फटाफट से। आपका जो बैलेंस है, बैलेंस 80,000 आ रहा है क्या? देखिए सर फटाफट से। यस सर। फिर उसमें से क्या माइनस करते हो आप? ऑलरेडी आपने कितना रिकॉग्नाइज कर रखा है सर? 0। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या सर चीजें? समझ में आया क्या? यस सर। ऐसे ही अब सेकेंड ईयर का देखिए सर, 8000 मल्टीप्लाई बाय 90, 8000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना आया सर? 240। आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए सर कैसे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 240। इसमें से क्या माइनस करेंगे? ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज है? 80,000। कितना आ गया? 160। क्लियर क्या? यस सर। ऐसे ही अभी है थर्ड का देखिए, 4000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना आया सर? 2 लाख आया क्या? यस सर। ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज कर चुके? 240। कितना कर चुके सर? 240। अब देखिए सर यहाँ पे क्या आ गया? 40,000 नेगेटिव। क्या आ गया सर? 40,000 नेगेटिव। मैं यही बात कर रहा था सर, इस कारण से एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। आगे अब फोर्थ ईयर का भी कीजिए सर। 4000 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय नहीं डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कितना आया? 280। यस सर। ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज कर रखा अपन ने? 2 लाख। यस सर। माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 80,000। फिफ्थ ईयर का देखिए सर, 4000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 कितना आया? 360। और ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज कर रखा है? 280। बताइए कितना बच गया? 80,000। तो आपको लोगों को समझ में आया क्या सर ये टेबल? यस सर। अब देखिए
फर्स्ट ईयर में पॉजिटिव है ना, यस सर। तो फर्स्ट ईयर में अपन यही एंट्री करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्लियर क्या, यस सर। सेकेंड ईयर में भी पॉजिटिव है तो यही एंट्री करेंगे, यस सर, यही एंट्री करेंगे। थर्ड ईयर को अभी छोड़ दें अपन, यस सर, थर्ड ईयर में ये एंट्री नहीं होगी। फोर्थ ईयर में यही एंट्री होगी, यस सर। सर आपको जैसे जनरल करते हो वैसे करनी पड़ेगी, अभी मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। फिफ्थ ईयर में भी पॉजिटिव है तो आपको यही एंट्री करनी पड़ेगी क्या, यस सर। अब क्या करोगे सर आप, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। दो तो एंट्रियां करेंगे ना सर, ये दो एंट्रियां तो करते ही है ना सर अपन, देखिए ये दो एंट्रियां तो करते ही हैं अपन, हाँ सर ये दो एंट्रियां तो करते ही हैं। क्या एंट्री करेंगे, वही 80 से 80,000 से 160 के 160 के, इधर कुछ होगा नहीं, 80 के 80 के 80 के 80 के। क्लियर हुआ क्या, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हुआ क्या, यस सर। अब क्या करेंगे आगे, अब क्या करेंगे, अब बताइए सर। अब सर ये जो नेगेटिव वाली है उसकी भी तो एंट्री पास करेंगे, उसकी क्या एंट्री पास करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। क्यों, क्योंकि थर्ड ईयर में नेगेटिव था और जैसे नेगेटिव आया तो मैंने आपको क्या नोट लिखवाया था कि अगर वर्किंग नोट नंबर 1 शो करता है नेगेटिव आंसर तो आपको इन प्लेस ऑफ द अबव बोथ एंट्रीज, इन दोनों एंट्रीज की जगह, इन दोनों एंट्रीज की जगह आपको कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये वाली। क्लियर क्या, समझ में आई क्या बात, यस सर। क्या ये 5 साल आपको क्लियर हो गए क्या, 5 सालों की ये जो वेस्टिंग पीरियड तक का था उसकी आपको एंट्रीज क्लियर हो गई क्या, यस सर। अब आगे पढ़ें क्वेश्चन, यस सर। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ये आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, एक सेकंड सर, ये आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, वहां तक का हमने पूरा के पूरा ट्रीटमेंट कर लिया। अब बात करते हैं हमारे किसकी, एक्सरसाइज पीरियड की। किसकी बात करते हैं, एक्सरसाइज पीरियड की। और मैंने आपको एक्सरसाइज पीरियड में कितनी एंट्रियां लिखवाई थी सर, 2 एंट्रियां। एक्सरसाइज पीरियड में कितनी एंट्रियां लिखवाई थी आपको मैंने, 2 एंट्रियां, एक ये और एक ये। तो पहले अपन दोनों एंट्रियां कर दें, यस सर। आइए एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड कब आता है, 30 सितंबर 2016 को एक्सरसाइज हुआ। क्लियर क्या, यस सर। पहली एंट्री क्या करोगे बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर क्या, यस सर। यही एंट्री करते हो ना, यहां सर यही एंट्री करते हैं। अब मेरी बात सुनो, कितने थे जिन्होंने एक्सरसाइज कर लिया था, ऐसे कितने थे जिन्होंने एक्सरसाइज कर लिया था सर, सर ये 3000 ऑप्शन ने एक्सरसाइज हो गए थे, 3000 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए थे, 3000 ना, यस सर। तो देखिए अब कितना, 3000 मल्टीप्लाई बाय, क्या करते थे सर, मल्टीप्लाई बाय। देखिए एक्सरसाइज प्राइस, यस सर, एक्सरसाइज प्राइस देखिए क्वेश्चन में एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, 80 रुपए। कितनी है सर क्वेश्चन में, 80 रुपी। कितनी है सर, 80 रुपी, मल्टीप्लाई बाय 80। यहां पे 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 फेस वैल्यू, यस सर। एक्सेप्टेड मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू गिवन है अपन को क्वेश्चन में, यस सर 90 रुपी, यस सर 90 रुपी। क्लियर क्या, समझ में आई क्या बात। ये देखिए एक्सेप्टेड मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू, एक्सेप्टेड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। क्लियर क्या, ये तीनों अमाउंट, यस। चौथा क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर, यस सर। ये आपका क्या आ जाएगा सर, बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा, देखिए सर फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, 3000 मल्टीप्लाई बाय 160। क्लियर क्या, यस सर। समझ में आई क्या बात, यस सर। पहली एंट्री क्लियर क्या, यस। सेकंड एंट्री कौन सी करते हैं अपन, सेकंड एंट्री करते हैं सर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, यस सर। आइए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अमाउंट क्या होता है सर, अमाउंट क्या होता है, कितने लैप्स्ड हो गए मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू। क्लियर, यस सर। 1000 लैप्स्ड हो गए थे एक्सरसाइज पीरियड में, इस एक्सरसाइज पीरियड में 1000 लैप्स्ड हो गए थे ना, यस सर। इस एक्सरसाइज पीरियड में ये जो 1000 थे वो लैप्स्ड हो गए थे। तो आपको क्या करना है सर,
1000 को मल्टीप्लाई करना है फेयर वैल्यू से। लॉजिक क्लियर? क्या समझ में आया क्या सर आपको ये क्वेश्चन? बताइए सर, समझ में आया क्या? सॉल्यूशन समझ में आया क्या सर आपको? ये था सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लॉजिक क्लियर? क्या यस सर, लॉजिक क्लियर? सॉल्यूशन क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर, सॉल्यूशन क्लियर हो गया है। तो सर आपको टोटल कितनी एंट्रियां करनी पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 एंट्रियां करनी पड़ेगी सर आपको 10 मार्क्स लेने के लिए। और ये देखिए सर 80 वही 160, वही 160 फिर 80। देखिए सर, आप बोलोगे सर इस चीज़ के लिए देख लेना आपको टोटल 40,000 ही मिलेगा, इन्होंने ऐसे कर रखा है, अपन अपने तरीके से करके आएंगे, वो भी सही है। क्लियर? क्या यस सर। वापस देखो 80 वही, यस सर। फिर 240 270 30 जो अपन ने करा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, मैंने सिर्फ आपको बता दिया था कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। यस सर। और ये 90। क्लियर? क्या समझ में आया क्या सर सॉल्यूशन आपको? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे सर? इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात करेंगे सर। करें क्या? यस सर। देखिए सर इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। क्या लिखा हुआ है? एजेंटा ग्रांट्स 120 शेयर ऑप्शन। जस्ट अ सेकंड सर, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूं। एक सेकंड सर, ठीक है? यस सर। आइए, एजेंटा ग्रांट्स 120 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 460 एम्प्लॉइज। दैट मीन्स सर टोटल ऑप्शंस कितने हो गए? टोटल ऑप्शन हो गए सर 460 मल्टीप्लाई बाय 120, दैट इक्वल्स टू 55,200 ऑप्शन। या सर, ईच ग्रांट इज कंडीशनल ऑन एम्प्लॉय वर्किंग फॉर एजेंटा ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। सर ये नेक्स्ट 3 ईयर्स क्या हो गया आपके लिए? वेस्टिंग पीरियड। क्या बोला? हर ग्रांट कंडीशनल है। क्या कंडीशन दी है? एम्प्लॉयज को 3 साल, एम्प्लॉयज को एटलीस्ट 3 साल रुकना पड़ेगा, एजेंटा लिमिटेड के लिए काम करना पड़ेगा। एजेंटा हैज एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन। सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना दे रखा है आपको? 12 रुपी। कितना गिवन है सर? 12 रुपए आपका हर एक शेयर ऑप्शन का क्या है? फेयर वैल्यू है। ठीक है। एजेंटा एस्टिमेट दैट, अब इस लाइन को सर ढंग से पढ़िएगा आप। एजेंटा एस्टिमेट्स दैट 25% ऑफ एम्प्लॉयज will leave, क्या बोला सर मैंने? will leave during the 3-year periods। क्या लिखा हुआ है सर? during the vesting period। या सर, during the vesting period ये जो एम्प्लॉयज हैं 25% छोड़ के चले जाएंगे। अब सर आपको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर तो इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इतने ऑप्शन बचे, इतने नहीं बचे, इतने लैप्स्ड हो गए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इन्होंने खुद ने कैलकुलेट करने के लिए बोला कि अब आप खुद कैलकुलेट करके बताइए कि कितने एम्प्लॉयज होंगे, क्योंकि उसी बेसिस पे आपका खर्चा कैलकुलेट किया जाएगा। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब मेरी बात सुनिए सर, आप पहले सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट कॉपीज में आइए सर। जो लास्ट क्लास में आपको ध्यान है, मैंने आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालना सिखाया था। क्या ये वर्ड है क्या? नो सर। ये वर्ड है क्या? नो सर। क्या ये वर्ड है? हाँ सर ये वर्ड है। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ये वाला। वेस्टिंग पीरियड से मल्टीप्लाई कब होगा? जब पर एनम वर्ड गिवन होगा। क्या क्वेश्चन में पर एनम वर्ड है क्या? नो सर, क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं है, ओनली 25% है। इसका मतलब पर एनम वर्ड यूज नहीं होगा। क्लियर क्या? यस सर। फटाफट से एम्प्लॉयज का फॉर्मूला लिखिए सर, यहाँ पे लिखिए सर एम्प्लॉयज का फॉर्मूला। एक सेकंड सर। ईयर 1 पे, ईयर 2 पे, ईयर 3 पे फटाफट से आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालिए सर। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या था सर? देखिए फॉर्मूला क्या था? एम्प्लॉयज कितने हैं? एम्प्लॉयज 460 मल्टीप्लाई बाय 100% माइनस 25%। क्लियर क्या? यस सर। सेकंड में भी यही होगा? हाँ सर, सेकंड में भी यही होगा।
क्लियर हो रहा है क्या? यस सर, फटाफट से बताइए। 460 मल्टीप्लाई बाय 75% कितना आया? 345। इधर भी 345, इधर भी 345। कल मैंने कौन सा समझा दिया था इसका? यस सर। ऑप्शन कितने हैं सर? हर एक को ऑप्शन कितने दिए हैं इन्होंने? कितने ऑप्शन दिए हैं? 120। कितने ऑप्शन दिए हैं सर? 120 ऑप्शन दिए हैं। क्लियर? यस सर। एम्प्लॉयज आ गया, ऑप्शन आ गया। क्लियर क्या? यस सर। उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी है? 12 रुपए है। यस सर, 12 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए। वेस्टिंग पीरियड कितना है सर? 3 साल, 3 साल, 3 साल। आपके कंप्लीटेड ईयर्स कब कितने हो गए सर? देखिए, आपने ऑप्शन कब ग्रांट किया था सर? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब ईयर स्टार्टिंग में। यस सर, कंप्लीटेड ईयर आपका 1 साल, यहाँ 2 साल, यहाँ 3 साल। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब एक सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ सर। क्लियर क्या? यस। अब आपका बैलेंस निकालें। कैसे निकालोगे सर? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस, डिवाइड बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस। क्लियर क्या? यस सर। फटाफट से 345 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 3 कितना आया सर? 165,600। क्लियर क्या? यस सर। सेकंड वाला 345 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय वेस्ट कंप्लीटेड ईयर 2 कितना आया? 331,200। तीसरा 345 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इक्वल्स टू 496,800। क्या माइनस करेंगे सर? ऑलरेडी कितना अपन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। इधर 0 रुपया, इधर 165,600, इधर 331,200। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। फटाफट से बताइए इधर कितना आया? 165,600, 165,600। क्लियर क्या? यस सर। देख लीजिए आपका आंसर कितना आ रहा है। यही आ रहा है क्या? हाँ सर। देखिए, आपने हर साल आपको इतना एक्सपेंडिचर बुक करना पड़ेगा और जो क्यूमुलेटिव होगा वो आपका यही आ रहा है। लॉजिक क्लियर क्या? क्या सर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्लियर हुआ क्या? क्या सर आपको समझ में आया? देखिए, ये इस कारण से इंपॉर्टेंट था, आपको लास्ट क्लास में आपको कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सिखाना। कितना इजी हो गया सर ये क्वेश्चन। समझ में आई बात? यस सर। तो सर आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो सेकंड है, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड सर आपके लिए होमवर्क है। सर इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड आपके लिए होमवर्क है। आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जिस बच्चे से भी ये क्वेश्चन नहीं होता है वो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकता है, हम आपको इस डाउट को बता देंगे। तो सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपका होमवर्क है। 3 मैंने आपको दे चुका था, 4th मैंने करवाई दिया, 5th मैंने करवाई दिया। 6th एक सेकंड सर, 6th अभी करना नहीं है, 6th अभी मैं कल कराऊंगा, कल वाली क्लास में। 7th कल वाली क्लास में होगा। सर सेकंड वाला, सर जो सेकंड वाला है वो भी आपका होमवर्क है, सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड है। बट लेकिन सर आपको जरूर मैंडेटरी है इसको करना। वाई? जस्ट बिकॉज सर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और इजी चैप्टर है। 8 to 10 मार्क्स का इजीली आ सकते हैं सर। हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 2 आपका होमवर्क है। फिर सर अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो सर अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर भूले नहीं, इसी चैनल पर आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है। क्लियर? यस सर। फुल कोर्स एडवांस अकाउंटिंग का फॉर नवंबर 2022 और ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल आपको इसी यूट्यूब चैनल पे पूरा एडवांस अकाउंटिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा अवेलेबल होगा। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सर हाँ, एक और बात, एएस डल चुके हैं सर, एएस डल चुके हैं, कंसोलिडेशन डल चुका है, एमलगमेशन डल चुका है, पार्टनरशिप डल चुका है, लिक्विडेशन डल चुका है। जिसको देखना है वो सर जाके देख सकता है। बाय बाय सर, टाटा।